यह कहानी सोमपुर नाम के एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। इस गांव की एक अजीब बात थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे और दरवाज़ा खिड़कियां बंद कर लेते थे। वे कहते थे कि उस रात चुड़ैल का आगमन होता है जो गांव के किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। कई साल पहले की बात है। गांव में कामिनी नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। गांव के ही एक धनवान व्यक्ति के बेटे राघव ने कामिनी से शादी करने की इच्छा जताई। लेकिन कामिनी पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। जब राघव ने कामिनी का प्रस्ताव ठुकराया देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने कामिनी से बदला लेने की ठान ली। राघव ने गांव के लोगों के सामने कामिनी पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया। गुस्से से भरे गांव वालों ने बिना सोचे समझे कामिनी को दोषी मान लिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कामिनी ने गांव वालों से बहुत मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे जंगल में एकांत में छोड़ दिया गया। जहाँ वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई। कामिनी की आत्मा ने अपने साथ हुए इस अन्याय को नहीं भुलाया और वो चुड़ैल बनकर लौट आई। पूर्णिमा की रात गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि उन्होंने कामिनी की चीखें सुनी और कुछ ने उसे जंगल के किनारे भटकते हुए देखा। धीरे धीरे गांव में लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगी। जो भी उस रात बाहर निकलता वो कभी वापस नहीं आता।
गांव के लोग इतना डर गए थे कि उन्होंने हर पूर्णिमा की रात अपने घरों में छुपना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग महिला ने लोगों को याद दिलाया कि यह सब अन्याय का परिणाम था जो उन्होंने कामिनी के साथ किया था। गांव वालों ने अपनी गलती का एहसास किया और कामिनी की आत्मा से माफ़ी मांगने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। गांव के लोग कामिनी की याद में मंदिर बनवाने लगे ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कहते हैं कि कामिनी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उस मंदिर में कामिनी की एक मूर्ति स्थापित की गई जिसे लोग चुड़ैल देवी के रूप में पूजते हैं। हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग उस मंदिर में जाकर कामिनी की मूर्ति के आगे दीप जलाते हैं और अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इस कहानी से गांव वालों ने एक सीख ली कि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप लगाना और उसके साथ अन्याय करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब गांव के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो कामिनी को याद करते हैं और उससे शांति की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।